त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2025 की मतगणना के प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत है। मतदान के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो मतगणना का काम है और मतगणना के बाद परिणाम की घोषणा के बाद काम है। यह काम बहुत ही संवेदनशील काम है और चूँकि क्वासी जुडिशियल स्थिति में आप वहाँ पर रहेंगे तो आपको बहुत सावधानीपूर्वक मतगणना के कार्य को संपन्न करना है। मतगणना में यद्यपि अनुभवी कर्मचारियों की तैनाती की गई है और उनसे ये अपेक्षा की जाती है कि वो निष्पक्षता से काम करेंगे और मतगणना में हर स्तर पर पर्याप्त सतर्कता और सावधानी बरते जाने की आवश्यकता है। मतगणना की जो ड्यूटियां कर्मचारियों की लगी हुई हैं वो 12-12 घंटों की पालियों में लगाई जाएंगी जो है उसमें रिलीविंग टीम की व्यवस्था होगी जो कि विकासखंड के मुख्यालय पर अलग से उपलब्ध रहेगी। मतगणना कक्ष में मतगणना स्टाफ के लिए आवश्यक रिफ्रेशमेंट की व्यवस्था जिसमें जलपान चाय की समय समय पर व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। सभी लोग जानते हैं कि मतगणना नियत तारीख यानी 31 जुलाई 2025 को प्रातः 8 बजे से प्रारंभ होगी और जब तक संपूर्ण मतदेय स्थलों की गणना नहीं हो जाएगी तब तक ये गणना का कार्य निरंतर चलता रहेगा। इसलिए मतगणना स्थल पर समुचित तथा विश्वसनीय सुरक्षा व्यवस्था अत्यंत आवश्यक है। इसकी पहले से व्यवस्था कर ली जाएगी। मतगणना हॉल में समुचित प्रकाश की व्यवस्था होगी और प्रकाश की व्यवस्था इस तरह से होगी कि 24/7 वहाँ पे जो है निर्बाध रूप से विद्युत प्रवाह रहे और ऐसा ना हो कि अचानक विद्युत प्रवाह बंद हो जाए तो उससे गणना कार्य में व्यवधान उत्पन्न होगा। साथ ही मतगणना स्थल पर बाहर लोगों की लाइन रहेगी जो कि ये जिनकी ये जिज्ञासा होगी कि कौन कैंडिडेट जीत रहा है कौन जीत गया है। इसकी घोषणा के लिए उचित साउंड सिस्टम की वहाँ पर व्यवस्था होगी और समय समय पर इसका अनाउंसमेंट किया जाता रहेगा। मतगणना के लिए जो नियत दिनांक है 31 जुलाई 2025 उसके लिए समय स्थल पर गणना कार्य के लिए नियुक्त गणना पर्यवेक्षक गणना सहायकों की सूची आरओ और एआरओ को मिल जाएगी तो इसकी सूची प्राप्त कर लें, उसको समझ लें। साथ ही मतगणना के लिए जो गणना पर्यवेक्षक हैं जो सहायक हैं उनके प्रशिक्षण में आपको भी भाग लेना है यानी आरओ एआरओ को भाग लेना है और अगर आपकी कोई शंकाएं हैं तो उन शंकाओं का निवारण आपको करना है। गणना के लिए बहुत सारे वांछित प्रपत्र होते हैं, मतगणना का किट होता है, उसकी सामग्री की आप पहले से जांच कर लें और जो भी आवश्यक सामग्री है उसको मतगणना स्थल पर व्यवस्थित कर लें। गणना टेबल पर गणना के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसमें मुख्य रूप से डॉट पेन जो 5 होंगी, सादे कागज़ के पन्ने 8, गीला स्पंज या छोटे प्याले में पानी, सुतली, रबर बैंड, आवश्यकता अनुसार पेपर वेट, बड़ी ट्रे एक गणना बड़ी ट्रे एक गणना प्रपत्र, गणना पर्चियाँ, ब्लेड, आल पेन, बहुत सारी सामग्री होगी जो कि आरओ हैंडबुक में है उसके अनुसार उसकी आवश्यकता अनुसार जो है व्यवस्था कर लेनी चाहिए। मतगणना प्रक्रिया के अनुसार गणना अभिकर्ताओं की नियुक्ति पहले ही जो है उम्मीदवार द्वारा परिशिष्ट 1 ख जो आरओ हैंडबुक की पृष्ठ संख्या 68 है उससे वो प्राप्त कर लें और उसके बाद जो अभिकर्ताओं की घोषणा के बाद मतगणना पास जारी किया जाएगा। मतगणना स्थल का निरीक्षण कर गणना हॉल की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, गणना मेजों का निरीक्षण तथा गणना के समय आवश्यक पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित कर लें। दृढ़ कक्ष को उपस्थित अभ्यर्थियों, निर्वाचन अभिकर्ताओं, सुरक्षा गार्ड के समक्ष सील के निरीक्षण के उपरांत ही खोलें। साथ ही सील्ड मतपेटिकाओं को गणना हॉल में निर्धारित गणना मेज पर लाने और खाली मतपेटिकाओं को अलग रखे जाने, गणना के लिए मेजों पर आवश्यक गणना सामग्री की पूर्ति को पहले से सुनिश्चित कर लिया जाएगा और गणना के पश्चात मतपत्रों को सील करने आदि के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं ये पहले से सुनिश्चित कर ली जाएंगी जो है।